नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, 25 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, यानी कि हम बात करें तो परसों ही आपका वो पेपर होने वाला है। आज 23 तारीख हो चुकी हैं और परसों 25 फरवरी को अपना एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत मेहनत इस चीज़ के लिए की है और बिल्कुल अच्छे से आपका पेपर होगा, ये भी निश्चित है। कुछ बातें बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। एक तो जो मैथ्स के फॉर्मूले हैं, है ना, मैथ्स के जो सूत्र है ना, वो साथियों लास्ट में बहुत ज़रूरी होते हैं याद करने। एक बार उनको देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरल सरल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जितने भी फॉर्मूले आपने पहले गणित में पढ़े हैं उनका लास्ट टाइम में रिवीजन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो गणित के फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालना और भी जो सूत्र आपने बीजगणित में भी पढ़े होंगे वो वाले फॉर्मूले, बहुपद वगैरह में बीजगणित में किसी प्रकार के जो फॉर्मूले आते हैं, क्षेत्रफल वगैरह के, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन वगैरह के सारे फॉर्मूले अच्छे से आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा बात करें साइंस की, साइंस में बात करें केमिस्ट्री की, तो जो रासायनिक सूत्र है ना, रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं मूलक। ठीक है, तो साथियों मूलक के लिए हमें धनायन और ऋणायन की आवश्यकता होती है। तो धनायन और ऋणायन मैंने आपको महत्वपूर्ण लिखवाए हुए हैं मेरे, तो उनको आप जरूर से जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जहां से आप बड़े आराम से रासायनिक सूत्र भी बना सकते हैं। और मोल के ऊपर अगर कोई मोल अवधारणा पर प्रश्न आता है तो वो भी आप अगर सूत्र बना लोगे तो आराम से उसको कर दोगे। ठीक, और यहाँ से प्रश्न लगभग कन्फर्म आएगा। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना आप रासायनिक सूत्र और उसमें भी मूलक वगैरह ही। ठीक है, मैथ्स में सूत्र आपको फॉर्मूले याद करने ही करने। लास्ट टाइम का बता रहा हूँ कि इसमें क्या देखना आपको, है ना। और थोड़ा सा आपने मन में ये भी होगा कि भाई इतना सब कुछ पढ़ लिया लेकिन याद कुछ नहीं है, तो प्यारे साथियों ऐसा होता ही है, कन्फर्म होता है। जो बच्चा मेहनत करता है उसको लगता है कुछ याद नहीं है, लेकिन एक्चुअल में याद है आपको। जब आप पेपर देने बैठोगे, पहला प्रश्न है अगर ये तो मेरे को पढ़ा हुआ, मेरे तो आता है, तो कर दिया, है ना, आराम से कर दोगे। दूसरा प्रश्न भी आपको आएगा, तीसरा भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ा है वही आएगा, और जो पढ़े हुए में से नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, सीधी सी बात है। जो बच्चा छोड़ेगा वो सिलेक्शन लेगा। दूसरी बात, केमिस्ट्री की बात हो गई अपने। अब केमिस्ट्री में जैसे अणु परमाणु वाले हैं, ठीक है, उनमें बेसिक अवधारणाएं हैं, वो अवधारणाएं हमें पता होनी चाहिए, उनको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट चीज, लास्ट टाइम में आपको मैथ्स के सूत्र, रासायनिक सूत्र के लिए मूलक वगैरह ये ध्यान में रखने जरूरी है। बात करें अपन भौतिक विज्ञान की, तो वहां पर भी जो फिजिक्स है उसमें भी जो सूत्र है ना साथियों, जैसे गति के नियम, गति के समीकरण, गति के समीकरण हो गए, है ना, और आपके जो दर्पण वाले सूत्र हो गए, लेंस सूत्र हो गया, और भी जो बल वगैरह में है ना, जहां से न्यूमेरिकल बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, विद्युत धारा वाला है, उनमें जो आपको मैंने सूत्र लिखवाए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, याद कर लीजिएगा एक बार उनको जरूर से जरूर। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश वाले चैप्टर की हम बात करें तो प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है, इसको प्यारे साथियों बहुत अच्छे से देख लेना। दर्पण और लेंस के लिए किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना, एक तरीके से सीरियल से याद कैसे किया जाता है ये मैंने पढ़ाया था, तब बताया था, उसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो प्रतिबिंब निर्माण जरूर पता होना चाहिए आपको कि यहाँ वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु कहाँ पर है, कितनी दूर है, ये प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वाले चैप्टर में प्रतिबिंब निर्माण को अपने को दोबारा लास्ट में देखना है। मैं वो बातें बता रहा हूं जो आपको अंतिम समय में एक बार देखनी है, वो चीजें बता रहा हूं, ज्यादा चीजें भाई, बाकी तो हम रिवीजन तो हमने कर ही लिया है ना। लास्ट का 10 दिन वाला रिवीजन आपका या तो हो चुका होगा या आज हो जाएगा। कल फ्री माइंड से कुछ चीजें हमें देखनी है तो वो इनको देखना है, ठीक है, या फिर एग्जाम वाले दिन जाहिर सी बात है जो अपना संभाग है ना, वहीं अपना सेंटर आया है,
तो अगर हमसे काफ़ी 4-5 घंटे की, जैसे हमारे जयपुर आया है सेंटर, तो हम जयपुर जाएंगे तो 4-5 घंटे में गाड़ी में मिलेंगे, है ना। तो उस समय भी आप जो है इन बातों का, इन चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं अगर चाहो तो। बाकी मेरे को ये लगता है कि 25 तारीख को आपको बिल्कुल फ्री होके पेपर देके आना चाहिए। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि लास्ट टाइम तक लगे रहो, ऐसा नहीं करना है ना। रिलैक्स होके जाओ। पहले 24 तारीख को अच्छी नींद लो रात को, और 25 को अच्छे से पेपर दो, बस अच्छा पेपर होगा निश्चित तौर पर। तो प्रतिबिंब निर्माण फिजिक्स में आपको जो सूत्र हैं फिजिक्स के वो, और प्लस प्रतिबिंब निर्माण प्रकाश वाले चैप्टर में, ध्वनि वाले चैप्टर में जो सर्वेता प्रास है हमारी वो, इसके अलावा जो इसके ध्वनि के अनुप्रयोग हैं, है ना, जो आपकी अल्ट्रासाउंड वगैरह है ना, उसमें जो इसका उपयोग होता है सोनोग्राफी वगैरह में, तो वो भी आपको याद रखना है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि का उपयोग, ठीक है। तो ये सारी बातें साथियों ध्वनि में भी आपको देखनी है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। सौरमंडल वाले टॉपिक में जितने भी ग्रह हैं उनका क्या नाम है, किस ग्रह को क्या बोलते हैं, है ना, किसके महत्वपूर्ण उपग्रह कौन से हैं, तारामंडल, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी होनी जरूरी है। लेकिन वो तो आप पढ़ चुके होंगे, अंतिम समय में ये बातें आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा करंट की हम बात करें तो आपके जो ये योजनाएं हुई हैं उसके साथ साथ आपका करंट भी हुआ होगा, तो योजनाओं का जो टॉपिक है वो करंट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स के सूत्र, रासायनिक सूत्र वगैरह इसमें मूलत जो लिखवाए हैं वो, और फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं वो, और प्रतिबिंब निर्माण खास तौर पर दोबारा देखने हैं आपको। ये दोबारा देखने वाली चीज़ें हैं, ये नहीं है कि यहीं से प्रश्न आएगा केवल, यहाँ से तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन इनको दोबारा आपको एग्जाम से पहले देख लेना एक बार, क्योंकि कभी कभी हम एग्जाम में भूल जाते हैं, है ना, फॉर्मूले भूल जाते हैं, और एक सरल सा प्रश्न भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति न बने उसके लिए मैंने आपको ऐसा सजेस्ट किया है कि आप इस प्रकार का कार्य जो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बस छोटी सी क्लास थी अपनी, बाकी 25 को या 24 को शाम को एक बार फिर से आपसे रूबरू होंगे। कोई भी समस्या हो आपके दिमाग में, कोई भी यानी कि दिमाग में किसी प्रकार का भय आए या आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जब लेकर के आऊँगा तो उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। बाकी बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो प्यारे साथियों, बायोलॉजी में बहुत देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि साइंस का आधा सिलेबस बायो का ही है, ठीक है, और काफ़ी प्रश्न भी उससे पूछे जाते हैं। तो रोग वाला जो चैप्टर है वो आप इसमें दोबारा ज़रूर देखना, रोग वाला चैप्टर है। और भोजन वाले में विटामिन का जो यूज है ना, विटामिन्स का जो यूज है, इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो देखना ज़रूरी है। पाचन तंत्र, जनन तंत्र, है ना, इसके अंदर हम बात करें तो हृदय, रक्त परिसंचरण तंत्र जो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी तंत्र हैं उनमें रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र में किडनी से संबंधित आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं हमेशा जो एग्जामिन होता है उसके लिए। जैसे कोशिका का है तो उसमें कोशिका वाला जो आपका एक प्रकार से जो उसके अंग हैं, कोशिकांग हैं, है ना, वहाँ से प्रश्न उठा लेता है ना। तो ये सारी चीज़ें बड़े आराम से देखनी है, और जो टॉपिक आपने छोड़ दिया है उसको दोबारा नहीं देखना, सीधी सी बात है ना। जो छोड़ ही दिया उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कुछ बातें दोबारा देख लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पेपर निश्चित तौर पर अच्छा होगा, यकीन मानिएगा, और आपकी तैयारी बहुत गजब की है। बिल्कुल पेपर अच्छा होगा, किसी प्रकार की टेंशन लेने की, किसी प्रकार की चिंता में आने की कोई भी आवश्यकता किसी भी बच्चे को नहीं है। बाकी तैयारी करने वाले बच्चे की थोड़ी सी टेंशन होती ही होती है, लेकिन ये टेंशन होना भी अच्छी बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को टेंशन नहीं हो। अगर कोई ये बोलता है ना मेरे को कोई टेंशन नहीं होती, झूठ बोल रहा है। टेंशन तो होगी होगी यार, हमने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा डर तो रहता है कि भाई पेपर खराब हो गया तो क्या होगा, है ना। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आप टेंशन में चले जाओगे तो फिर पेपर अपने आप ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पेपर को आराम से अटेम्प्ट करना है। जैसे आपसे पेपर डिमांड करे वैसा कार्य आपको करना है। मतलब
कि कोई अगर प्रश्न बहुत कठिन लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसको छोड़ दो। पेपर ये डिमांड कर रहा है कि आप उस प्रश्न को छोड़ो और आगे बढ़ो, तब आपका सिलेक्शन होगा, है ना। और वो कार्य हम बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जिस कोर्स में जो बच्चे जुड़े हैं उनके पास व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ मुझे पर्सनल सेंड कर सकते हैं कि भाई सर मुझे इस चीज़ में ये प्रॉब्लम आ रही है, डर लग रहा है, या इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा पूछ सकते हो आप। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, निश्चित ही हम उसके ऊपर अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। बाकी आपकी तैयारी गजब की है, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।